नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूं कि DSSP के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के अराउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एनटीटी सभी के लगभग नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो साथियों, अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोगों को पता है फर्स्ट पार्ट कैसा आ रहा है, उसके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या चीज़ें आप पढ़ें जिससे आपका स्कोर हो सकता है। और ये रिव्यू जो मैं कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम्स हुए हैं उनके बेस पे कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ बदलाव भी हो जाए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग भी पूछ सकें, लेकिन जो अभी एग्जाम्स हुए हैं उनका रिव्यू, उनको देख के पीजीटी के भी जो एग्जाम्स हुए हैं, टीजीटी के जो हो रहे हैं, उनको देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या पढ़ सकते हैं जिससे आपका स्कोर। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और मान के चलो इस वीडियो से आपके अगर 5, 7, 10 नंबर भी बढ़ गए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका एक लाइक भी बहुत मोटिवेट करता है। और देखो, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें चीज़ें ट्रेडिशनल आई हैं, जो पहले एग्ज़ाम होते थे उसी हिसाब से, तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड पार्ट जो आपका सब्जेक्ट है, तो मैथ वाला तो बहुत बच्चों को मतलब निराश किया था, लेकिन जो हिंदी, संस्कृत या जो और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनमें अच्छे लेवल का आ रहा है, उनसे बच्चों को कोई शिकायत नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो जीके पोर्शन की हम बात करते हैं, तो जीके में आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। और ख़ास तौर पे जो ओलंपिक्स हैं और ओलंपिक हुआ है उसके क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं, खिलाड़ियों से जुड़े हुए पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस देश से है, किस खेल से जुड़ा हुआ है, कितनी रैंकिंग उसने ली, और मतलब ये सब चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद योजनाएं वगैरह हैं या कोई बड़ी अभी घटना हुई है, तालिबान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जीके में भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इसमें साइंस से भी काफ़ी बेसिक साइंस आ रही है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब चीज़ें। डीप हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे आपको कई महीने की करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे डेली वाइज, तो आप वो PDF पढ़ सकते हैं और उम्मीद है कि उनसे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी मतलब बेसिक आ रही है, कोई ज़्यादा वैसे नहीं है, समाज, संधि वगैरह ये आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पर्यायवाची हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, उनको रिवाइज करें। मतलब हिंदी बड़ी बेसिक आ रही है, या एक पैसेज आ गया उसमें से क्वेश्चन करने हैं, ये सब चीज़ें बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मतलब जो आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसे ही अच्छे से रिवाइज कर लें। इसके बाद बात आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है, कॉमन एरर्स वगैरह, इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद पैसेज वगैरह आ रहे हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक जो रूटीन में चीज़ें हैं। इसके बाद अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग में भी क्वेश्चन वही आ रहे हैं, और रीजनिंग में आप ध्यान रखें जो आपका जैसे कौन सा किस पंक्ति, मतलब जो पंक्ति में बैठा है उसका ये स्थान है, यहाँ से कौन सा स्थान होगा, लेफ्ट राइट, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। या कथन आते हैं सारे सेब आम हैं और इतने आम ये हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, वो आप कर सकते हैं कथन। और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो वाले, जो गोला सा बना के होता है ना, वो वाले। इसके बाद दो इमेजेस दे रखी हैं, आकृति दे रखी है, तो वो मैच करनी है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे क्या आएगा, या बीच में कुछ चीज़ मिस है वो आपको निकालनी है। हालांकि उनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके बाद
ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, रिलेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आ रहे हैं कि उसके चाचा, नाना, पापा, फूफा, मौसी, ये सब ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो मतलब जो रीजनिंग है ना बड़ी अच्छी है, मतलब आप आराम से 15-16 नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे और लेके आने भी चाहिए। इसके बाद जो मैथ है, और ये नहीं कि रीजनिंग में मान के चलो कोई क्वेश्चन टफ है, 1-2 क्वेश्चन, तो उनके पीछे आप लगे रहे कि नहीं सर ने बोला ये करने, ऐसे नहीं, वो स्किप भी करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। इसके बाद तो मैथ की बात करें तो मैथ भी सही है, जैसे आपका इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क वाले हो गए, पाइप वाले हो गए, और इसके बाद जो ये एंगल्स होते हैं, डिग्री वगैरह कितने डिग्री पे, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। और नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस बेसिक जो हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप कर लें। तो मैथ भी सही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में नहीं होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में बात आती है कि आप वो कितने टाइम में ये कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, चलो मैं नाम तो क्या लूँ किसी का, वो बोल रहे हैं कि 200 क्वेश्चन आपको करने हैं। भाई 200 क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चे, 200 क्वेश्चन कैसे करेंगे? इतना बड़ा तो कोई बुद्धिमान ज्ञानी ज्ञाता तो है नहीं भाई, सारे क्वेश्चन करना लगभग 100 मिनट का ही टाइम मान के चलें, और 200 क्वेश्चन करना जिसमें 40 मैथ और रीजनिंग के, तो वो तो बड़ा टफ हो जाता है। और फिर बात ये आती है कि सेकंड पार्ट भी आपको करना है। अब आप उनके हिसाब से चलेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन आप करेंगे, उसमें आपके 90-100 मिनट हो गए, फिर आप सेकंड पार्ट में फेल हो गए। कुछ लोग यही चाहते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, आपको 1 घंटे 10 मिनट लगभग, अगर हम एवरेज टाइम लगाएं तो 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा आपको फर्स्ट पार्ट में देना मेरे हिसाब से गलत है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, और हाँ, फर्स्ट पार्ट में आपके 55 से 65 नंबर आने चाहिए अगर आप मेरिट में रहना चाहते हो। और ये सब चेक करने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कुछ पेड है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। हमारी ऐप पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई फोर्स नहीं करना। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऐसा आ रहा है, उसमें हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई ऐसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। आप जैसे मैथ का आया था तो उसमें बच्चों को पास होना भी बड़ी बात हो गई थी। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें, अगर बहुत ज़्यादा टफ है तो आप कैसे भी करके आपको पासिंग मार्क्स, मतलब कंडीशन तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और अगर आप ये भी करते हैं, मान के चलो आप 40 उसमें लेके आ गए और 60 नंबर उसमें आ गए, तो 100 नंबर जहाँ पे लोग सेकंड पार्ट में पास नहीं हो रहे, ऐसे में आप 100 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप मेरिट में बिल्कुल रहेंगे, समझ रहे? तो आपको सेकंड पार्ट, मतलब दोनों तो क्वालिफाई करने ही है। ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 35 और SC ST उनको 30 मार्क्स दोनों पार्ट्स में चाहिए, और जो जनरल है उनको 40 मार्क्स चाहिए। और जो अदर स्टेट के ओबीसी हैं वो भी जनरल में काउंट होंगे, तो उनको भी 40 मार्क्स चाहिए। तो ये तो आपको लेके आने पड़ेंगे। अब जो लोग बोल रहे हैं कि 200 करने, ये करने, वो करने, तो भाई ये देखो, मेरे हिसाब से हो सकता है आपका माइंड बहुत अच्छे लेवल का हो, लेकिन 99% बच्चे तो मतलब अगर ऐसा करेंगे तो उनको तो नुकसान होगा इससे, अगर आप सारे करके आ गए। क्योंकि यहाँ पे बात ये है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब नेगेटिव मार्किंग में आप सारे क्वेश्चन करके आने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, पॉइंट्स बताए, इन चीज़ों को। यहाँ पे सबसे बड़ी बात फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो जीके के को तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं कि क्वेश्चन मिलजुल के आ जाते हैं। भाई मान के चलो 5 लोगों ने काम किया, वहाँ पे हो सकता है 6 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे ही रहेंगे। तो आप मैथ और रीजनिंग को तो प्रैक्टिस कर डालिए उसकी बहुत अच्छे से। और जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब वो स्कोरिंग पार्ट आपका है जो अभी तक देखा गया। हालांकि देखो आगे क्या हो उसके तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि DSSB में तो सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। और आप लोगों को, अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है, आपका क्या व्यू है? हालांकि हमारी टीम से कुछ टीचर्स जिन्होंने हमें बताया है, तो उन्होंने यही बताया कि फर्स्ट पार्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप पूरा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। पूरे का मतलब ये नहीं कि आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, 30 कर दिए और फिर आके बोलो कि सर ने कहा था पूरा मत करना। वो देखो आपके ऊपर है, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब आप लोग क्या करते हैं वो सब आपकी चॉइस है, उसमें मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए
और भी कुछ जो एग्जाम्स होंगे उनके रिव्यूज़ लेके, कुछ नए क्वेश्चंस लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम है जहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जुड़ जाइए वहाँ पे, ताकि आपको हेल्प मिले, हमें भी बड़ी खुशी होगी। और इस वीडियो में सिर्फ आपको एक छोटा सा लाइक करना है और अपने और भी फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।